बोले परसों धरही अपमाने। मैंने थोड़ी आवाज पतली करो। सुने मुनि वचन, सुनने के पश्चात मैं देख रहा हूं कि मुनि जी क्रोध में हैं और क्रोध का कारण शिव धनुष टूट गया है। मात्र एक धनुष के टूटने पर महात्मा परशुराम जी का इतना क्रोध है, क्रोध की अति है, अति ऋषि बोले। वाणी में कठोरता है, वचन कठोरा। धनुष तोड़ने वाले को शत्रु भी मान रहे हैं और शत्रु साधारण नहीं, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु मानते हैं। विचार हम ये करते हैं, क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रु हो सकता है? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनैतिक कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई असंवैधानिक कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? मेरे विचार से उस महामानव के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे उसे शत्रु या अपराधी माना जाए, बल्कि जब धनुष का खंडन हुआ परिणाम सबके सामने है। देख लोग सब भये सुखारे कब, जब दो चाप खंड मही डारे। धनुष को टूटा हुआ देखा, सब सुखी हो गए, सब प्रसन्न हो गए महात्मा जी को छोड़कर। उसे शत्रु मान रहे हैं, उसके विरोध में हैं। जहां तक मैंने जाना है, संसार में कर्म प्रधान है, कर्म का महत्व है। कोई भी प्राणी बिना कर्म किए एक क्षण के रह ही नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत कर्म कृत, ब्रह्मवाणी कहती है। कोई भी प्राणी बिना कर्म किए एक क्षण के नहीं रह सकता है। धनुष तोड़ने वाले ने तो कर्म किया ही है, लेकिन कर्म में अगर कर्तव्य का बोध हो जाए जीवन संग्राम में हर प्राणी को, तो कभी भी उसे ना असफलता मिलेगी, ना ही उसके द्वारा किए गए कर्म में कोई दोष लगेगा। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये ब्रह्मवाणी कहती है। ब्रह्मवाणी कहती है, जो प्राणी ना सुख का ध्यान करे, ना दुख का ध्यान करे, ना जय का ध्यान करे, ना पराजय का ध्यान करे, ना लाभ की चिंता करे, ना हानि की चिंता करे, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ। जो सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में सब स्थित में रहता है और करता क्या है? ततो युद्धाय युज्यस्व, अपने कर्तव्य पालन में लगा रहता है। परिणाम नैवं पापम अवाप्स्यसि, उसे पाप नहीं होता है, उसके द्वारा किए गए कर्म पर कोई दोष नहीं होता है। वो अपराधी नहीं माने जा सकते हैं, उनको शत्रु नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए धनुष तोड़ने वाले की स्थिति क्या है। जब उसे कर्तव्य का बोध हुआ, कर्म करने के लिए प्रेरित हुआ, तो परिणाम क्या हुआ? उसकी स्थिति क्या है? हर्ष विषाद न कछुपुर आवा, उसके हृदय में ना हर्ष है ना विषाद है। और देखिए कर्तव्य करने के लिए जब चला तो कैसे चला? ये मानव जीवन में उस महामानव से हर प्राणी को शिक्षा लेनी चाहिए। वो चला तो कैसे चला? सहज ही चले, सहज भाव में चला। जबकि अनेक वीर इस मिथिला प्रांगण में आए, धनुष तोड़ने के लिए चले, तो वो कैसे चले? परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। अनेक राजा जब आए तो अकुलाहट में चले, कमर में फेंटा बांधा और धनुष तोड़ने के लिए बढ़े, लेकिन धनुष नहीं तोड़ पाए। तिल भर घूम न सके छड़ाई, लेकिन जो धनुष जिसने तोड़ा है वो कैसे चल रहा है?
चला, पहुंचा तो क्या किया, उसकी विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, तो परिणाम क्या हुआ, अति लाभ हो उठाए धनु लीना, बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। और आगे क्या हुआ, कई क्षण मध्य अमुक धनु तोड़ा, कार्य में सुगमता हो गई, कार्य सरल हो गया, सहज हो गया, सफलता प्राप्त हो गई, कोई दोष नहीं लगा। लेकिन महात्मा जी की दृष्टि को पता नहीं क्या हो गया है, उसके द्वारा किए गए इस कर्म में दोष देख रहे हैं, उसे शत्रु मान रहे हैं, अपराधी मान रहे हैं। चाहता ये हूं इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, और अगर ऐसा नहीं तो हे मुनि जी, हे गोसाई जी, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष के प्रति ममत्व का हेतु क्या है, कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आप तत्वज्ञ हैं, आप मनीषी हैं, आप तत्ववेत्ता हैं। आप जैसे ज्ञानी ममता करते नहीं हैं, बल्कि ममता का धीरे धीरे त्याग करते हैं। कैसे? जैसे रस रस सूख, सरित सर पानी, ममता त्याग करे जिन ज्ञानी, जैसे सरोवर का एक एक बिंदु जल धीरे धीरे सूख जाता है, वैसे ही आप जैसे ज्ञानी ममता का धीरे धीरे त्याग कर देते हैं। तो यही धर्म पर ममता के ही हेतु क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। संतोष जी त्रिपाठी जहां भी हो, हमारे आंखों के सामने ही रहे, इधर उधर न रहे। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने ये कहा कि धनुष तोड़ने वाला कैसे उठा है, कैसे चला है, कैसा है, कैसा देखने में लग रहा है, कैसा उसका आचरण है, ये सारी परिस्थितियां तुमने जो बताई हैं ये परशुराम के सामने प्रकट नहीं है। ये सारी परिस्थितियां तुमने जो बताई हैं ये परशुराम के सामने कोई प्रकट नहीं है। और जब परशुराम के सामने ऐसी कोई परिस्थितियां प्रकट होगी तब उसकी गुणवत्ता पर फिर विचार किया जाएगा। अभी तो मैंने केवल देखा, देखे चाप खंड में डाले, धनुष के दो टुकड़े देख करके मैंने निर्णय लिया है कि जनक के प्रण के अनुसार, चूंकि समाचार कई जनक सुनाए और यही कारण मही पर सब आए, तो जनक के प्रण के अनुसार सारे राजा यहाँ आए और जनक के प्रण की पूर्ति में उसे धनुष को तोड़ा है और धनुष को तोड़ करके सीता से प्राप्त जयमाल को धारण किया है और सीता का वर्णन किया है। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति अभी उसकी परशुराम के सामने कोई प्रकट नहीं हुई है, और जब प्रकट होगी तब इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन एक तुम्हें परामर्श हम दिए देते हैं कि जो दुखे सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयु, ऐसी स्थिति पर जो कर्म करता है तब तो युद्धा युद्धस्व, जो अपना कर्तव्य कर्म करता है, तो फिर राजकुमार लक्ष्मण उसके परिप्रेक्ष्य में फिर तुम्हें चिंतित रहने की या तुम्हें उठ करके विरोध करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ब्रह्मवाणी कहती है अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना परोपास्ते तेषां नित्या योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो मैं बताओ ना, तुम सुनो केवल खड़े होकर। उसके योगक्षेम का चिंतन परमात्मा करते हैं। तो जब योगक्षेम का चिंतन परमात्मा करते हैं तो लक्ष्मण तुम परमात्मा तो हो नहीं, परमात्मा तो हो नहीं, इसलिए तुम्हें चिंतित होने की या तुमको विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा मानते हो तो, और यदि तुम विरोध कर रहे हो तो फिर राजकुमार लक्ष्मण उस परिप्रेक्ष्य में हमारा केवल इतना कहना है, अरे न बालक काल बस बोलत तुमने संभार धनुष संतपुराए धन जो विदे सकल संसार। कभी कभी संसार में प्राणियों को जो विरोध दिखाई देता है कि ये हमारे विरोध में है, वस्तुतः वो विरोध नहीं होता है। वस्तुतः वो विरोध नहीं होता, कहीं न कहीं उस विरोध में कल्याण छिपा होता है। जो बुराई दिखाई देती है बुराई नहीं है। वाणी में अगर कोई ऐसे वाक्य हैं लेकिन वो दूसरों के लिए हो सकता है कहीं न कहीं उसमें उसका हित छिपा हो। महात्मा परशुराम जी कहते हैं तुम मेरा विरोध क्यों कर रहे हो। अब इसका फिर एक पक्ष देखिए, जैसे धनुष तोड़ने वाला अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाले के सम्मान की रक्षा के लिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं। भले ही आपकी दृष्टि में यह दोष हो, भले ही आपकी दृष्टि में ये बुराई हो, लेकिन ये मेरा धर्म है।
क्योंकि सेवा धर्मो परम गहनो योग नाम अति अदम्य। सेवा धर्म बड़ा गहन है, बड़ा कठिन है। करे स्वामी हित सेवक सोई, जो स्वामी के हित के लिए कार्य करे वही तो सेवक है। दूषण कोट दे किन कोई, बातें हम आपसे कर रहे हैं, पीठ हमारी तरफ की है। अब क्या करें, तुम्हें थोड़े देख रहे हैं, हम धनुष तोड़ने वाले को ढूंढ रहे हैं। अब वो समाज में कहीं बैठा तो उसी को हम देख रहे हैं, तुम्हें तो निमित्त बनाए हैं। हाँ, तुम जो कह रहे हो वो सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ हमारा ध्यान है, जिसके देखने के लिए हम आए, हमारी दृष्टि वहां पर है। अगर आपकी दृष्टि नहीं जा पा रही तो दोष इसमें उसका थोड़ी ना। नहीं, हम तुमसे निरीक्षण नहीं करवाना है कि तुम इसका परीक्षण करके मैं बताओ कि दोष किसका है। आप कह रहे हो हम देख रहे हैं ना, तो अगर आप देख रहे हैं और फिर आप धनुष तोड़ने वाले को नहीं देख पा रहे हो तो दोष उसमें उसका नहीं है। क्यों? एक उदाहरण दूं, सूर्य के लिए कोई कहे कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम देख रहे हैं, तो ये बात कितने लोगों को अच्छी लगेगी? सूर्य को देखने के लिए उसका आभास हो जाता है, अनुभूति हो जाती है। और देखिए, धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है, असाधारण प्रतिभा का धनी है। वो तो सूर्यवत है, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। जैसे सूर्य आकाश मंडल पर उदयाचल की स्थिति में जब होता है तो अपने आप उसके आने से क्या होता है, उदय दास त्रिभुवन तम भागा। इतना तेजस्वी है, इतना प्रकाशवान है, वो आप नहीं देख पा रहे हैं तो बताओ हम क्या करें। इसलिए सुनो देव, सब धनुष समाना ऐसा हमारे जाने। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि सूर्य को देखने के लिए, सूर्य को पहचानने में अगर किसी को भ्रम हो रहा है तो उस व्यक्ति का ही दोष होता है। क्या जनक जी को बुला रहे हो क्या? हमने सोचा जनक जी चले गए राज सिंहासन छोड़ के, तो तुम सोच रहे हो कि क्या आप संचालन हमारे हाथों में आ गया क्या? राजकुमार लक्ष्मण, तू अपनी जगह पर अपनी जगह बुद्धि एकाग्र करो। तो मैं ये कह रहा था कि सूर्य को देखने की तुमने बात कही कि उदित उदयगिरी मंच पर बाल पतंग, वो बाल पतंग माने उदित होता सूर्य, और सूर्य उदय होने पर किसी से पूछना नहीं पड़ता है, उसका अनुभव हर एक प्राणी को हो जाता है, क्योंकि अंधकार का विनाश हो जाता है तो हर एक व्यक्ति जान जाता है कि सूर्योदय हो गया है। लेकिन राजकुमार, हमें पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्योदय होने पर सूर्य का जो ताप होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो मध्याह्न काल की अपेक्षा न्यून होता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो मध्याह्न काल की अपेक्षा न्यून होता है। मध्याह्न काल में सूर्य में प्रकाश अधिक होता है, ताप अधिक होता है, तो वो बालकाल का सूर्य है। उदित उदयगिरी बाल पतंग, बाल पतंग, बाल माने छोटा और पतंग माने सूर्य, वो छोटा सूर्य है। और हम क्या है, आयो भ्रकुल कमल पतंगा तेई अवसर सुनिश्चित भंगा। आये भ्रकुल कमल पतंगा, वो है पतंग और हम है पतंगा। वो है बालकाल का सूर्य और हम है दोपहर के प्रचंड तपते हुए सूर्य। इसलिए हमारे प्रकाश के सम्मुख उसके प्रकाश का अनुपात न्यून है। इसलिए हमें पूछने की आवश्यकता है कि कहाँ छिपा बैठा है। हाँ, अन्य लोगों के लिए नियम लगाओ, लेकिन परशुराम के लिए नियम नहीं लगेगा। तुमने कहा हमारे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। ये बात अगर तुमने कही होती कि पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार सभी धनुष बराबर हैं, वैदिक सिद्धांतों से सभी धनुष बराबर हैं, उपनिषदों के सिद्धांतों से धनुष बराबर है, या धर्म ग्रंथों के अनुसार धनुष बराबर है, तो ये तुमने नहीं कहा। तुमने कहा हमारे जाना, माने तुम्हारी जानकारी में, और तुम्हारी जानकारी को हम कोई सैद्धांतिक जानकारी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तुम एक बालक हो, जितनी जानकारी है उतने तो बताओगे, और तुम्हारी जानकारी को सैद्धांतिक जानकारी बना लेना ये उचित नहीं है। इसलिए अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ाओ। बस यही तो कभी कभी चूक कर जाते हैं प्राण।
कभी कभी बच्चों की जानकारी को बड़े लोग केवल बच्चा समझ के छोड़ देते हैं। करते हैं ना यही गलती, वही भूल महात्मा जी भी कर रहे हैं। हम बालक हैं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने तो वेद पुराण सुने हैं, वेद पुराण सुने ही मन लाई, और आप कहाई अनुजन समझाई। हमारे भैया ने मन लगा करके वेद पुराण सुने और हमको समझा दिया। अच्छा देखिए, दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति होती है कि मैंने ज्ञान पुस्तक पढ़ ली, और एक स्थिति होती है मैंने पुस्तक पढ़ डाला, मतलब पाठ पढ़ लिया और पाठ पढ़ डाला। अब देखिए दो बातें हैं। एक बालक से कहा गया तुमने पाठ पढ़ लिया, तो उसने कह दिया हाँ गुरुजी हमने पाठ पढ़ डाला। यहाँ बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहते होंगे हाँ गुरुजी मैंने पाठ पढ़ डाला। अब देखिए अर्थ क्या जा रहा है यहाँ पर। गुरुजी कह रहे पाठ पढ़ लिया, और शिष्य उत्तर दे रहा पाठ पढ़ डाला, मतलब पढ़ के डाल दिया। और एक बालक कह रहा, एक शिष्य कह रहा गुरुजी मैंने पाठ पढ़ लिया, पढ़ के ले लिया। बस यही अंतर है, मैंने पढ़ा है तो उसको समझा भी है। इसलिए हमारी जानकारी को केवल बालक की जानकारी न समझें, वेद पुराणों की जानकारी समझें। बचो में मदीयम श्रृण भार्गवेंद्र समान सर्वान धनुषस्य मन्नी। समान माने समान, सर्वान माने सभी, धनुषस्य माने धनुषों को, मन्नी माने मानो। मैंने गुरुजी से ऐसा सुना समझा, मैंने जान लिया और मान लिया। हमसे आप सुन लो मान लो। महात्मा परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण, वो धनुष तोड़ने वाला भले ही सूर्यवत हो, लेकिन वो बाल सूर्य है और मैं दोपहर का प्रचंड सूर्य हूं। इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है, क्योंकि प्रचंड सूर्य के प्रकाश में उसका प्रकाश छिप रहा है, मतलब अस्तित्व कम है उसका। महात्मा जी, जो प्रचंड सूर्य है वो अस्ताचल की ओर जाएगा, और जो बालकाल का सूर्य होता है उसमें तीव्रता बढ़ेगी, प्रति क्षण प्रति पल वो बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसीलिए आपने ही कह दिया, मैंने नहीं कहा। आपने कहा मैं पतंगा हूं, और बड़े बड़े मनीषी यहाँ बैठे हैं, गुरुकुल के विद्वान भी बैठे हैं और जानते हैं पतंगा शब्द की अभिव्यक्ति क्या होती है। पतन सन गच्छति, यह सा पतंगा, जो गिरता हुआ चले, जो अस्ताचल की ओर जाए, जो डूबने की ओर बढ़े, वो है पतंगा। और धनुष तोड़ने वाला डूबने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। तो उसका प्रकाश बढ़ रहा है, आपका प्रकाश जा रहा है। इसलिए कुछ तो ध्यान रखो कि वो कैसा है। राजकुमार जून धन तोरे देखा राम, जो करे पाओ तो कर लो। किसका? धनुष तोड़ने वाले का क्या नाम है? देखा राम, स्पष्ट बताओ किसने तोड़ा है? इसे तो श्री राम जी ने नए के धोखे से देखा। तोड़ा किसने? अरे मैं बताने जा रहा हूं, छुअत टूट रघुपति न दोषो, ये तो छूते ही टूटा है। दो शब्द है, एक शब्द है छूने से, एक शब्द है छूते ही। तो ये छूने से नहीं टूटा है, लेकिन छूते ही टूटा है। इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं। तो तोड़ा किसने ये तुमने नहीं बताया? रघुपति। रघुपति जी। रघु माने जीव, पति माने स्वामी। अभी आप समझो, अभी तुम बताओ, तुम क्या अर्थ निकाल रहे हो? रघुपति का अर्थ अपने भैया से ले रहे हो कि परमात्मा से ले रहे हो? धनुष तोड़ने वाले से। अब यहाँ गोपनीय भाव है। तुम्हें लग रहा है कि हमने स्पष्ट बता दिया रघुपति माने राम, लेकिन रघु माने जीव, पति माने स्वामी। यदि मैं राम के कंठ पर पर्श चला दूं तो लक्ष्मण यही कहेगा कि मैंने तो रघुपति कहा था। रघु माने जीव, पति माने स्वामी, जो जीवों का स्वामी है, और वो है ब्रह्म। और ब्रह्म परिप्रेक्ष्य में अगर निर्णय लिया जाए तो ऐसी कोई परिस्थिति अभी परशुराम के सम्मुख प्रकट नहीं हुई है। हाँ, तुम्हारे अग्रज राम ने कहा है कि होई क्योंकि तुम्हारा ब्रह्म तो स्वामित्व के भाव पर होता है, दासत्व भाव पर नहीं है। राम के द्वारा जो कहा गया उस पर विचार करो। तुमने क्या कहा? हमने वेद पुराणों को पढ़ा है, सुना है। अच्छा, तुमने जो चौपाई पढ़ी है, अर्धानी पढ़ी है, ये अर्धानी सिद्ध कर रही है कि तुम्हारी स्मरण शक्ति मजबूत नहीं है। गुरु जी के यहाँ तुम चारों भाइयों ने वेद पुराण सुने, लेकिन उसको राम ने धारण कर लिया, राम ने पढ़ दिया और तुमने पढ़ डाला। राम ने पढ़ लिया
जब तुम चारों भाइयों को पढ़ाया गया तो राम ने पढ़ लिया और तुमने पढ़ डाला, तभी दोबारा राम को तुम्हें पढ़ाना पड़ा। वेद पुराण सुनाई मनु लाई, कौन? राम। वेद पुराण सुनाई मनु लाई, तो उसने पढ़ लिया और तुमने पढ़ डाला, तब राम को तुम्हें दोबारा पढ़ाना पड़ा। आप कहीं अनुजन समझाई, तब तुम्हें समझा करके पढ़ाया किसने? राम ने। तो पहले गुरु जी ने पढ़ाया, तो राम ने पढ़ लिया और तुमने पढ़ डाला। राम ने पढ़ लिया और तुमने पढ़ डाला, बाद में राम ने क्या किया? फिर राम ने फिर तुम्हें समझाया, तब तुमने पढ़ लिया। इतना अंतर है। तो एक बार में तुम पढ़ नहीं लेते हो, तुम्हारी स्मरण शक्ति कुछ कमजोर है, यह सिद्ध हो रही है यहां पर। तो जब स्मरण शक्ति कमजोर है तो पौराणिक सिद्धांतों को पढ़ने के बाद भी स्मरण शक्ति तुम्हारी पुष्ट हो, ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तुम्हारे इस कथन को हम स्वीकार करें कि सभी धनुष बराबर है, ये उचित नहीं है। इमे दुई धनुष श्रेष्ठ दिव्य लोका भी पूजते तड़े बलवती मुखे सुखते विश्वकर्मणा। ये दोनों धनुष विशेष हैं, सम्माननीय है, पूजनीय है। अब पूजनीय धनुषों को सामान्य धनुष के समान कह देना, ये कहीं न कहीं से बुद्धिहीनता का ही परिणाम है। महात्मा जी कहते हैं, लक्ष्मण तुमने पढ़ा तो है लेकिन पढ़ के डाल दिया है, तभी तुम्हारे भैया को तुम्हें समझाना पड़ा। देखिए दो अठानियां हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुनहि राम यद्यपि सब जाने। ये यद्यपि सब जाने पर समझिए, यद्यपि वो सब कुछ जानते हैं, फिर भी गुरु जी के सम्मान के लिए वो सब सुन रहे हैं। और उसी को प्रमाणित किया गया, वेद पुराण सुनहि मन लाई। लेकिन आप काहे, वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, उनकी बुद्धि हमसे तीव्र है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई हमारी हीनता थोड़ी ना है। और वो बड़े होकर के वो सब जानते हैं, तो एक एक वेद मंत्र जो है हमको उसका एक एक अक्षर का अर्थ समझा रहे हैं। इसमें बुराई का भैया, जो बड़े होते हैं वो छोटों को समझाते ही है। एक बार आप भी समझा के देखो, आपको भी गुरु बाबा ने समझाया है। आपके कौन? भगवान शंकर ने समझाया कि नहीं? कैसे समझाया? यदा भीता धनुर्विद्या मत्तः परशुधारिणः। यदा भीता धनुर्विद्या मत्तः परशुधारिणः तदा तस्मै। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं। तदा तस्मै मया दत्तम धनुष त्रिपुर दाहकम। भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने भगवान को, परशुराम को धनुर्विद्या पढ़ाई है। वो बड़े पढ़ाई, तो इसमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ हमारे भैया हमसे बड़े हैं, उन्होंने समझा, वो सब जानते हैं, और हमको समझाने तो कोई बुराई नहीं, बुराई सब नहीं है, कोई हमारी हिंसा भी नहीं। नहीं, वो बड़े भाई हैं तुम्हारे, अगर पढ़ाने में तुम्हें दंड भी देंगे तो उसमें भी कोई अपमान तुम्हारा नहीं है। हाँ साथियों, इस संवाद से प्रभावित हुए हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, माननीय जितेंद्र दास महंत पंकी मंदिर कानपुर, इसी के साथ साथ हमारे भाई आदरणीय बालक दास महंत पंकी मंदिर एवं हमारे आदरणीय सुरेश दास महंत पंकी मंदिर, इनके द्वारा 221 मुद्राएं भागवत जी के चरणों में और 251 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट हुई है। हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। मैंने बताया कि धनुष जिसने तोड़ा है वो रघुपति है। छुअत टूट रघुपति न दोषु। तो महात्मा परशुराम जी कहते हैं रघुपत का अर्थ होता है रघु माने जीव, पच माने स्वामी। जो जीवों का स्वामी है वो रघुपति है, और अगर धनुष तोड़ने वाला जीवों का स्वामी है तो वो ब्रह्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं। हमारी दृष्टि में वो सब कुछ है, वो जीवों का स्वामी भी है। मेरी व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है, वो जीवों का स्वामी भी है, वो सब कुछ है। मोरे सबई एक तुम, ये मेरी मान्यता है। लेकिन महात्मा जी
आपके लिए मैंने बताया देखा राम। किसने देखा? किसी अन्य ने नहीं देखा, राम नयन के भोरे, नयन के धोखे से राम जी ने देखा। अर्थात तोड़ने वाला कौन? केवल रघुपत प्रमोद चाहिए, तोड़ने वाले भी श्री राम जी ही हैं। इतना स्पष्ट कौन? नहीं तो राम तुम्हारे भैया 16 साल से हैं। बहुत अच्छी बात आई है। और वो राम अब उनको अब जीवों का स्वामी माने, और अच्छी बात है। संसार के लोग तो उनको बहुत कुछ मानते हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। वो प्राणों के प्राण हैं और जीवों के क्या है? स्वामी। इनकी उनका ये व्यक्तित्व है। अब आप क्या स्वीकार करें, ये आपका निर्णय हो सकता है। एक बात और, महात्मा परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण तुम कहते हो सभी धनुष समान हैं, तो आपने कहा इन्हें द्वे धनुषी दिव्य श्रेष्ठे लोकाभ पूजते दृढ़े बलवती मुख्य सुखते विश्वकर्मणा। अब देखिए ध्यान दें, विद्वानों के लिए उत्तर है। बहुत अच्छी समाज है, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, बड़े बड़े मूर्धन्य बैठे हुए हैं। ये जो दो धनुषों की बात महात्मा परशुराम जी कर रहे हैं, सारंग और पिनाक। पिनाक का जब निर्माण हुआ तो विश्वकर्मा जी ने पिनाक की लंबाई कितनी बनाई? अर्ध पंचहस्तम तु धनु शेष परिकीर्तम, 5.5 हाथ का बनाया गया। सारंग कितना बड़ा बनाया गया? वितस्त सप्त मानम 7 बीते का बनाया गया। लेकिन जब निर्णय दिया गया अगर किसी प्राणी से पूछा जाए एक 7 बीता का धनुष हो, एक 5.5 हाथ का धनुष हो, तो बताइए आप लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे एक छोटा है एक बड़ा है। लेकिन विद्वानों ने, मनीषियों ने निर्णय में क्या कहा? ये दोनों समान है। अब आप ही उत्तर दे रहे हैं। इन्हें द्वे धनुषी दिव्य श्रेष्ठे लोकाभ पूजते दृढ़े बलवती मुख्य सुखते विश्वकर्मणा इदम द्वितीयम दुर्धर्ष किशोर दत्तम स्रोतमयी समान सारम मुनि रौद्र धनसादितम। मतलब 5.5 हाथ वाले के बराबर 7 बीते वाले को बताया गया। ये आपका ही निर्णय है। ठीक उसी प्रकार से हमारी जानकारी में जब 5.5 हाथ वाला 7 बीते के बराबर हो सकता है, तो मेरी धनुष क्या धनुष के बराबर नहीं हो सकती है। यही है सुनो देव सब धनुष समान। तुम्हारी इतनी लंबी